आ जाइए बच्चे, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, अप्रॉक्स 8 मिनट विलम्ब हो गया है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी लेट करना चाहिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चंस बड़ा ही आसान है, इसमें वर्ग गिनना है। तो ध्यान से समझो कि वर्ग गिनने का प्रोसेस बड़ा इजी होता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखो, इस वाले फिगर को देखो। अगर इस वाले फिगर को आप देखोगे तो ये फिगर 4 हिस्से में बटा है। इसका मतलब इसमें टोटल 5 वर्ग है। 5 के बाद अगर इस वाले को मिला दें तो ये एक वर्ग बन जाएगा, यानी 5 एक 6 वर्ग बन गए। और एक अगर ये बड़ा वाला देख ले तो 6 और एक 7 वर्ग बन गया। इसमें बच्चे वर्ग की संख्या कितनी है? तो 7 है। अब देखो तो 7 दिया है क्या? 7 नहीं दिया है। जबकि वर्ग की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें 7 होनी चाहिए। आपको सही करना होगा। देखो, जब भी हम लोग एक वर्ग को ले और एक वर्ग को अगर हम 4 हिस्से में बांटे ना, तो 1 2 3 और ये 4, और ये पूरा जो बन गया ना, तो ये 5 वर्ग हो गया। 5 के बाद अगर इसमें हम इस तरह का कटिंग कर देते हैं तो 5 के बाद ये भी तो एक वर्ग बनेगा ना, तो 6 वर्ग हो गया। और एक बड़े वाले को ले तो 7 वर्ग हो गया। तो इसमें एक 5 नंबर ऑप्शन जोड़ लीजिए और 5 नंबर ऑप्शन में कर लीजिए कि वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। तो आंसर डी मत कहिए, 7 कहिए। 8वां वर्ग आप यहाँ कहीं भी ला नहीं सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कहता है सर चित्र में कितने वर्ग हैं? तो देखो, सबसे पहले बड़े वाले फिगर को समझोगे। अगर बड़े वाले फिगर को समझोगे तो ये 4 हिस्से में बटा है। तो जब ये 4 हिस्से में बटा है तो ये तो तय हो गया कि इसमें 5 वर्ग मिल जाएंगे मुझे। 5 के बाद देखो 2 यहाँ, ये 6 और ये 7। इसी तरह से ये वाली हो गई 8 और ये वाली हो गई 9। इसी तरह से ये वाली हो गई 10 और ये वाले हो गए 11। इसी तरह से ये हो गया 12 और ये हो गया 13। यानी इसमें वर्ग की संख्या कितनी है? तो इसमें वर्ग की संख्या 13 है बच्चे। जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो 2 में दिख रहा है। तो आंसर हम लोग लगाएंगे 13। 7 आया है, 12 आया है, दीपा का 12 आ गया है। नहीं बच्चा, 12 नहीं होगा बाबू, 13 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी वर्ग को हम 4 टुकड़े में बांटते हैं ना, तो 4 टुकड़े में बांटने का मतलब ही हो गया 1 2 3 4। और ये एक पूरा वर्ग जो होता है ना, ये 5। तो 4 टुकड़े में बांटने का मतलब इसमें 5 वर्ग होते हैं। तो आंसर बच्चे 13 हो जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। अब देखिए, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, लगता है ना ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। आगरा अलग हो जाएगा। आगरा क्यों अलग हो जाएगा? खुश रहिए बाबू अतुल। आगरा बच्चे इसलिए अलग हो जाएगा ना, क्योंकि शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग ये तीनों के तीनों जो है ना, वो हिल स्टेशन से प्रसिद्ध है। लेकिन आगरा जो है ना, वो एक पठारी मैदान पे है, तो ये मैदानी हिस्सा है। इसीलिए हमारा 4 नंबर जो है ना, अदर से डिफरेंट होगा। अब देखिए, फिर से ऑड मैन आउट चुनना है। प्रसूति विज्ञान, पाद विज्ञान, फुसफुस रोग विज्ञान और कृत्रिम अंग विशेषज्ञ, इसमें यही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रसूति विशेषज्ञ या पाद विशेषज्ञ या फुसफुस रोग विशेषज्ञ, ये जो है ना, वो मानव के बॉडी का हिस्सा को रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ का कृत्रिम अंग, ये कब यूज होता है? जब आपका अंग डैमेज हो गया है तब यूज होता है। तो इसीलिए कृत्रिम अंग विशेषज्ञ जो है ना, वो अदर से डिफरेंट हो जाएंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो अच्छा अच्छा है। अब देखिए, ध्यान से समझो कि अच्छा वाला क्वेश्चन है। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं है। तो प्रभा जब आखिरी छात्र से 15वीं है, यानी आखिरी से 16वीं होगी। और प्रभा का रैंक कहाँ है? झांसी का 12 स्थान आगे है। तो 16 और 12 कितने हो गए? तो 16 और 10 26 27 28 हो गए। ठीक है, इसका मतलब है से का मतलब वो लेकर के काउंट कर दिया है। तो आखिरी से 15वां और झांसी का रैंक प्रभा से 12 स्थान आगे है। तो 15 और 12 कितने हो गए? तो 15 12 27 हो गए। और यदि मेरिट क्रम में चौथे स्थान पे है झांसी, तो 27 और 4 31 माइनस 1 30। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्यान से देखोगे, ये एक बच्चों की कतार है। अब कहता है सर झांसी जो है ना, वो प्रभा से 12 स्थान आगे है। ये प्रभा का पोजीशन, और प्रभा से 12 स्थान आगे जाएंगे तो ये मिलेगा झांसी का पोजीशन। ठीक है, अब कहता है
कि आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पे है, तो आखिरी छात्र से यानी अंतिम से प्रभा कितने रैंक पे है, तो 15 पे है। तो देखो प्रभा तक जाते जाते 15 और 15 के बाद 12 और, तो 15 और 12 कितने हो गए, तो 27 हो गए, यानी कि झांसी का रैंक नीचे से कितना, 27। अब कहता है कि मेरिट क्रम में झांसी चौथे स्थान पे है, तो मेरिट क्रम तो हमेशा आगे से पीछे की ओर बनेगा, तो ये पोजीशन 4 है। अब एक ही व्यक्ति का पोजीशन नीचे से 27 और ऊपर से 4 दिया, तो टोटल निकालने के लिए बाबू क्या करोगे, 27 प्लस 4 को जोड़कर और 1 माइनस कर लोगे क्या, तो 27 और 4 31 हो गए, 31 में 1 की कमी करोगे ना बाबू, तो 30 आ जाएगा। अब देख लो 30 किस में दे रखा है, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सबसे पहला है। प्लीज सर क्वेश्चन पहले दीजिएगा। बच्चा क्वेश्चन तो 5 या 6 बजे पीडीएफ फॉर्म में आपके पास पहुंच जाया करता होगा। बाबू आप लोग रिप्लाई कीजिए तो पहुंच जाता है ना पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन। अच्छा देख लो कितने बच्चे हैं बाबू, 5 बच्चे हैं। ओ एम से तीसरा है, तो ओ जो है ना वो एम से तीसरा है, तो एम से पहला, दूसरा और तीसरा, वाइस वर्सा केस हो सकता है। जो एन के बाईं ओर खड़ा है, अच्छा दायां बायां की बात कर रहा है, चलिए अब देख लो ओ एम से तीसरा है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है, तो एम जो है ना वो एन के बाईं ओर खड़ा है। एन के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो एम खड़ा है। और ओ एम से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा या तो ओ यहां हो सकता है या पहला दूसरा तीसरा ओ यहां हो सकता है। पी क्यू के बाईं ओर है, जो एन से चौथा है, तो पी कहां है, तो क्यू के बाईं ओर है, तो क्यू के बाईं ओर पी है। जो यानी कि क्यू एन से चौथा है, दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। अब देख लो सबसे पहले इसी को तोड़ते हैं, तो ओ एम से तीसरा है, तो एम से पहला दूसरा तीसरा ओ हो गया। अब कहता है कि सर कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे, तो 1 2 3 4, 4 बच्चे हो गए। अब पी के जस्ट बाद कौन चाहिए, क्यू चाहिए, और एन से चौथा चाहिए। तो जैसे ही एन से पहला दूसरा तीसरा चौथा रखेंगे, तो अब हमारे पास बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी, यानी ओ का पोजीशन उधर नहीं देना चाहिए, तो अब हम लोग ओ का पोजीशन इधर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो ओ का पोजीशन हम इधर दे रहे हैं। ओ एम से कितना है, तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन है, ओ है। अब कहता है जो एन के बाईं ओर है, तो जो यानी कौन, एम एन के बाईं ओर है। पी क्यू के बाईं ओर है, जो एन से चौथा है, तो एन से चौथा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। करना क्या चाह रहे हो भैया, दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा होगा, यहां जो नहीं होना चाहिए था। पी क्यू के बाईं ओर है, पी क्यू के बाईं ओर है, जबकि एन से चौथा है, तो एन से पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखो बाबू यहां जो नहीं होना चाहिए था, यहां जबकि होना चाहिए था, इसको सही कर लीजिएगा। तो अब हम पी को यहां रख सकते हैं और क्यू को यहां, 1 2 3 4 5 लोग की व्यवस्था हो गई। अब पूछ रहा है सर बतलाओ दाईं ओर से पी का पोजीशन कौन सा है, तो दाईं ओर से पी का पोजीशन चौथा है, ऑप्शन नंबर 3। पी का पोजीशन कितना है, चौथा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि, तो आपके सामने जब बैठे हैं, तो मेरा राइट ये है तो ये इसका लेफ्ट होगा, और मेरा लेफ्ट ये है तो ये इसका राइट होगा। अब जैसे जैसे प्रश्न कहा गया कर दो। डी सी के बाईं ओर, तो डी जो है ना वो सी के बाईं ओर, चलिए, और बी ई के दाईं ओर, और बी जो है वो ई के दाईं ओर। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ए सी के दाईं ओर, ए जो है वो सी के दाईं ओर, और बी डी के बाईं ओर, और बी डी के बाईं ओर। चलो लो भैया 5 लोग की व्यवस्था हमारी पूर्ण रूपेण क्या हो गई ना, कंप्लीट हो गई। अब पूछ रहा है यदि ई कोने पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन है, तो ई जब कोने पे है तो पंक्ति के बीच में डी बैठा है, और डी बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम लोग 4 नंबर को आंसर कर लेंगे, यही इसका परफेक्ट है। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए किसका संबंध जानना है बाबू, मोहन का। किससे जानना है, ध्रुव से। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब हम वहीं से वहीं काम करेंगे। तो मोहन के बारे में ध्रुव से जोड़कर बतलाना है। तो देखिए
और ध्रुव के पिता है। तो कौन ध्रुव के पिता है? तो आशीष, यानी आशीष पप्पा है। ठीक है। अब कहता है आशीष भरत का भाई है, तो भरत चाचा हो गया। और चाचा का संबंध किससे जुटा हुआ है? तो देखिए, चंदा भरत की पत्नी है, तो चंदा चाची हो गई। और मोहन चंदा का पुत्र है, तो चाची का पुत्र चचेरा भाई होगा, यानी मोहन ध्रुव का चचेरा भाई है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। यानी जिस दिन आप ब्लड रिलेशंस को इस लेवल में आकर बनाने लगे ना, उस दिन समझ लेना फिर आपका गेम जो है ना वो बहुत आसान होने वाला है, खास करके ब्लड रिलेशन में। तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, चंदा भरत की पत्नी है तो पहले भरत लिखते हैं, इसकी पत्नी किसको बनाते हैं? चंदा को। फिर कहता है मोहन चंदा का पुत्र है, तो मोहन किसका पुत्र है? तो चंदा का पुत्र है। फिर कहता है आशीष भरत का भाई है, तो भरत का भाई कौन है? तो भरत का भाई आशीष है, आशीष भरत का भाई है। और ध्रुव के पिता है, तो और किसके लिए? आशीष के लिए, यानी आशीष जो है वो किसके पिता है? तो ध्रुव के पिता है। अब कहता है मोहन का, किसका? मोहन का। किससे? ध्रुव से क्या संबंध है? तो अगर मैं ध्रुव हूं तो आशीष मेरे पापा हो गए, मेरे पापा के भाई चाचा हो गए, चाचा की पत्नी चाची हो गई, और चाची का जो बेटा होगा तो चाची के बेटा को हम क्या कहेंगे? तो चचेरा भाई कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2। यानी दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है कि आप पूरा डिजाइन करो उसके बाद फिर पढ़ो, या दूसरी व्यवस्था है कि आप वहीं से वहीं एक दूसरे की कनेक्टिविटी करते हुए आगे चले जाओ। जब यहां आओगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, मान लो इस क्वेश्चन बनाने में आपको 40 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन जब यहां से बनाओगे तो यही क्वेश्चन आप 20 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाओगे। यानी जो 20 सेकंड आपके पास बच गए हैं ना, उस 20 सेकंड में आप अगले क्वेश्चन में काम कर सकते हो। तो कोशिश यही करना है। ठीक है सर जी, प्लीज रेलवे की पर्सन भी लिए करो। बच्चे देखिए, क्वेश्चन जो भी मैं देता हूं ना, किसी दिन रेलवे के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, किसी दिन एसएससी के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, किसी दिन प्योर रेलवे के क्वेश्चंस होते हैं, किसी दिन प्योर एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं। मकसद मैटर रेलवे और एसएससी नहीं करता है, मैटर करता है क्वेश्चंस का पैटर्न। ये पैटर्न आपको रेलवे में भी मिलेगा, एसएससी में भी मिलेगा, बैंक में भी मिलेगा, सीसेट में भी मिलेगा। ठीक है, तो भैया आप कंटिन्यूटी रखो, सिर्फ आप जुड़े रहो और कॉन्सेप्ट पे कमांड करो। मैटर कभी नहीं करता है कि रेलवे का क्वेश्चन बना रहे हैं कि एसएससी का। क्या रेलवे का डायरेक्शन अलग होता है और एसएससी का डायरेक्शन अलग होता है? ब्लड रिलेशन रेलवे का अलग और एसएससी का अलग होता है? नहीं, ब्लड रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन यानी डायरेक्शन। हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, जैसे ही टॉपिक पढ़ोगे ना आपका काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। देखिए राधा कह रही है सर न्यू स्टूडेंट, कोई नहीं बच्चा, कंटिन्यूटी आप दीजिए, आप हमसे बहुत कुछ रीजनिंग में सीख सकते हैं और बिल्कुल अपने रीजनिंग को नया बना सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ मैंने कह दिया तो नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी होगी। थोड़ी सी आप मेरे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ोगे, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आपकी रीजनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। देखो फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो फोटो में किसकी ओर इशारा हो रहा है? स्त्री की ओर। कह कौन रही है? सीमा। उसके, उसके यानी स्त्री के। तो स्त्री के पुत्र के पिता, तो स्त्री के पुत्र का जो पिता होगा वो स्त्री का पति होगा। मेरी माँ का दामाद है, तो मेरी यानी सीमा की माँ का दामाद है। तो सीमा की माँ का दामाद यानी कि वो पुरुष जो है वो सीमा का क्या हो सकता है? तो पति हो सकता है या सीमा का जीजा हो सकता है। तो सीमा का उस फोटो वाली स्त्री से क्या संबंध है? तो या तो वो खुद हो सकती है या तो वो बहन हो सकती है। तो देखो खुद वाला ऑप्शन तो कहीं दिया नहीं, तो फिर बहन वाला ऑप्शन सुटेबल है। डायरेक्ट आंसर मार देंगे। कितना समय लगा बताओ? सिविल कोर्ट में भी ये काम करेगा बाबू। ठीक है, अब देखिए एक फोटो में स्त्री है, इसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा? सीमा ने कहा। यही आपको सीखना है कि मैं विदाउट पेन टचिंग कैसे चीजों को करता हूं, और धीरे धीरे जब थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखोगे ना तो सीख जाओगे। उसके पुत्र यानी इस महिला का कोई पुत्र है, ठीक है, के पिता, के पिता, ठीक है, मेरी माँ के दामाद हैं। तो सीमा की कोई माँ है और उसका यह व्यक्ति कौन है? दामाद है, यानी इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन। अच्छा बताओ, अगर सीमा की माँ की दो बेटी है तो ये सीमा की बहन हो गई,
और अगर सीमा की माँ की एक ही को बेटी है तो ये और सीमा दोनों सेम हो गई, तो ये दोनों क्या क्या हो सकती है, तो ये दोनों बहन भी हो सकती है आपस में, या फिर ये खुद भी हो सकती है सीमा। तो खुद तो यहाँ स्वयं दिया नहीं है, तो स्वयं दिया नहीं है इसीलिए हम लोग बहन लगाएंगे, तो आंसर हमारा बहन हो गया। ठीक है। ऑफलाइन रीजनिंग टेस्ट बिल्कुल चलता है मंडे टू फ्राइडे किसान कोल्ड स्टोरेज में, शाम को 5 से 6। ठीक है। अब ध्यान से देख लो, किसका संबंध जानना है बच्चे, बी का, किसके साथ, ई के साथ। तो देखो क्या कहता है, ई डी की माता है, तो ई जब मम्मी है डी की तो डी भी बेटा या बेटी, और डी कहता है कि सी की बहन है, तो डी बहन है यानी बेटी, और सी बेटा या बेटी, और सी ए का पिता है तो सी बेटा हो गया यानी ए पोता या पोती, और ए बी का भाई है तो ए पोता हो गया, बी पोता या पोती। तो पोता या पोती के लिए देख लो तो कहीं कुछ भी दिया है क्या, तो पोता या पोती के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो हम परनतनी या परनाती, इसका पोता या पोती आना चाहिए था। देख लो, ए भाई है ना, यानी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में भी गलतियां होती हैं। अब सी ए का पिता है, सी ए का पिता है यानी लड़का है, और डी सी की बहन है, तो डी कौन है, तो बहन है। चलिए, और ई डी की माता है, ई कौन है, तो डी की माता है। अब देख लो किसका पूछ रहा है, बी का, किस से, तो ई से क्या संबंध है। अब बी लड़का है या बी लड़की मालूम चलेगा क्या, ए तो बी का भाई है, लेकिन बी ए का भाई है या नहीं है, बिल्कुल गलत है। 29 थर्ड शिफ्ट में सलोलिज्म वाला रॉन्ग था, हाँ बच्चे टेक्निकल वाले में रॉन्ग था, उसमें निगेटिव को सही किया हुआ था। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। आप ये प्रूफ करके भेज दो कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन, इसका सी नंबर ऑप्शन सही था, यानी केवल 2 अनुसरण करते थे, आज एक बच्चा लेकर के आया था। अब देख लो तो किसके साथ संबंध चाहिए, तो बी का चाहिए, किसके साथ, ई के साथ, तो ये मेरी बेटी हो गई, और मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा हो गया, मेरे बेटे का बेटा मेरा पोता हो गया, अगर पोते का भाई हुआ तो पोता, और पोते की बहन हुई तो पोती। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, तो इसका आंसर पोता या पोती होना चाहिए था। ठीक है, देख लीजिए बुक में क्वेश्चन एरर होगा ऑप्शन, इसीलिए यहां भी प्रिंट होते समय ऑप्शन एरर आ गया। तो आंसर सही कर लीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, पोता या पोती होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर बी का मेल फीमेल जो है ना वो प्रूफ नहीं हो सका है, इसीलिए पोता भी हो सकता है या पोती भी हो सकती है। नेक्स्ट देखोगे, अच्छा देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 स्टार 4 है ना, तो पहले क्या किया ना कि 3 को 2 से गुना कर दिया और +4 कर दिया, तो 3 दूना कितने, 6, और +4, 6 4 कितने हो गए बच्चे, तो 10 हो गए। इसी तरह से देख लो 5 स्टार 8 है ना, तो पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद इसमें 8 को जोड़ दिया, 5 दूना कितने हो गए, 10, और +8, 10 और 8 कितने हो गए, तो 18। सेम तरीका कहता है 7 स्टार 7 को कैसे प्रूफ करोगे, तो देखिए तो पहले क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर 7 इसमें जोड़ देंगे, तो सती सती कितने हो गए, तो 49 हो गए, और 49 में हमने 7 जोड़ दिया। ठीक है, 5 दूना 10, 10 8 18, तो सती सती 49 और 49 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। अरे बाबा, किसी में 56 दिया ही नहीं है, किसी में 56 दिया ही नहीं है। अच्छा देख लो तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 3 है +4 कितने हो गए, 7, और फिर इस वाले 3 को जोड़ दिया, अभी भी हमको 10 मिल जाएगा। इसी तरह क्या है हमारे पास, 5 और +8 कर दिया, 13 हो गए, और फिर आगे वाले 5 को जोड़ दिया, तो 13 5 कितने हो गए, तो 18 हो गए। अब ये करके देखो तो 7 + 7 कितने हो गए, 14, और ये आगे वाले 7 को जोड़ दिया, तो 14 7 कितने हो गए, 21। दिया है क्या ऑप्शन में, वाह क्या बात है, क्या मजेदार क्वेश्चन है। देख लो इसको कहते हैं मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम लोग इंटू करके काम करें, 3 दूना 6 + 4, 5 दूना 10 + 8, तब भी आंसर मिल रहा है।
तो फिर 7 दूना अच्छा हम यहाँ हम सती सती कर दिए हैं। ओ हो, ये मेरा मिस्टेक। इंटू टू ए ना करेंगे जी। तो 7 दूनी 14 और प्लस 7 कितने हो गए? दो प्रोसेस से बना सकते हैं, आप दोनों प्रोसेस को अप्लाई कर लीजिए। अच्छा देखो तो बाबू, 324 18 का स्क्वायर है क्या? अब यहां प्लस का साइन दिया और 289 लिखा। 17 का स्क्वायर है क्या? अब यहां से अगर हम 18 निकाल ले और यहां से 17 निकाल लें और इन दोनों को जोड़ दे तो 18 17 और 35 मिल जाएगा क्या? दे दिया है क्या? बिल्कुल दे दिया है। इसी तरह से देखो, 441 21 का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन दे दिया और 484 कर दिया, यानी ये 22 का स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ से 21 और यहाँ से 22 निकाल ले, ये दोनों को जोड़ने पर 43 हो जाएगा क्या? दे रखा है। अब इसी तरह से कहता है सर किसके लिए करो? 625 के लिए और 400 के लिए। तो बताओ 625 किसका स्क्वायर है? 25। और ये किसका है? 20। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 45 हो जाएगा। 45 ऑप्शन में दिया नहीं है। आज ऑप्शन बहुत एरर है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब देखने दो क्वेश्चन में एरर है कि हमारे टाइपराइटर भाई ने गलती कर दिया है। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, बुक में ही एरर था। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चे? 45 हो जाएगा। 625 किसका स्क्वायर है? तो 25 का स्क्वायर प्लस 20। 25 और 20 कितने हो जाएंगे? तो 45 हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शन जो है ना वो बुक में एरर दिए हुए थे। अब टाइपराइटर को पता नहीं चला और वो यहाँ भी ऑप्शन सारा जो है ना वो गलत ही उतार दिया। तो आंसर 45 कर लीजिए। सर ऐप पर ग्रुप डी का क्लास कब से चालू होगा? आज तो दिखने लगा होगा ग्रुप डी का बैच बच्चे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए अब बड़ा आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना, लेकिन मेहनत तब होती है ना जब चौथा ऑप्शन आंसर होता है। तो चलिए कर कर देखते हैं। अगर हम इस वाले साइन को माइनस कर दे, यहाँ हम लोग प्लस का साइन दे दे, यहाँ इक्वल टू दे दे और यहाँ इनटू दे दे, ठीक है? तो देखिए तो 30 तिहाई 90 तो हो जाएगा, लेकिन इधर 90 नहीं पूरा हो पाएगा, इधर 50 पूरा होगा, यानी पहला गलत है। अच्छा अब दूसरे को देखते हैं। तो देखो, पहले हमने प्लस का साइन दिया, फिर हमने प्लस का साइन दिया, फिर हमने इंटू का साइन दिया, फिर इक्वल का साइन दिया। तो 6 तिया कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 18 48 4 सबको जोड़ देंगे तो 30 पूरा नहीं होगा, यानी 3 नंबर भी गलत हो गया। चलो तीसरा को चेक करते हैं। पहले हमने प्लस किया, इसके बाद इक्वल किया, इसके बाद इंटू किया, इसके बाद प्लस किया। तो देखो 48 और 4 52 हो गए ना, 6 तिया 18, 18 और 30, 30 10 40 8 48 हो जाएगा। नहीं, ये भी वाली ऑप्शन खत्म हो गई। इसका मतलब 4 नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा जो है ना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? देखिए, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? उसका स्कूल उसके घर के किस दिशा में है? तो प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से पहले उत्तर की ओर जाती है और फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। तो उत्तर की ओर कितना चली मालूम नहीं, लेकिन उत्तर से बायां मुड़ेगी तो पश्चिम में जाएगी, और फिर दाईं ओर मुड़ती है तो उत्तर में ही जाएगी, और फिर बाईं ओर मुड़ती है तो पश्चिम में ही जाएगी, ठीक है? तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में? तो क्या बचा हुआ है? तो नॉर्थ वेस्ट बचा हुआ है। तो उसका स्कूल उसके घर से नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या है बच्चे? मेरा बैच लेना है, ऑफलाइन बैच लेना है, किसान कोल्ड स्टोरेज चले आइए सुबह 9 से 10।
ऑनलाइन बैच लेना है तो वो बैच ऐप पे आपको मिल जाएगी, रीजनिंग सुपर फाउंडेशन नाम से वो बैच आपको मिल जाएगी बच्चे। तो रीजनिंग सुपर फाउंडेशन बैच ऐप पर जाकर आप परचेस कर सकते हो। और अगर आप पटना में हो तो फिर किसान कोल्ड स्टोरेज में आकर बाबू 9 से 10 में अपनी बैच 17 तारीख से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा ध्यान से देखिएगा, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से, तो ये प्रेरणा का घर हुआ, वो उत्तर दिशा में जाती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर वो दाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है और पहुंच जाती है स्कूल। ठीक है, अब पूछ रहा है उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। तो देखिए घर की दिशा यहाँ है ना, घर के सामने जाएंगे तो उत्तर, घर के इस सामने जाएंगे तो पश्चिम, लेकिन जाना होगा इसको डायगोनल। तो डायगोनल किसके किसके बीच में, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल आसानी से दे रखा है। अच्छा देखिए, क्रिकेट हम लोग कहाँ खेलते हैं बाबू, पिच पे खेलते हैं ना। तो इसी प्रकार नौका बंदरगाह मतलब नहीं, कुश्ती ट्रैक पे नहीं खेला जाता है, ट्रैक पे रनिंग किया जाता है, जलियान गोदी में नहीं, मुक्केबाजी रिंग में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। जिस प्रकार से क्रिकेट हम लोग पिच पे खेलते हैं उसी प्रकार मुक्केबाजी हम लोग कहाँ करते हैं, तो रिंग में करते हैं, बॉक्सिंग रिंग में। देखो नाक किससे जुड़ा है, तो चेहरे से। तो उंगली किससे जुड़ा है, तो हथेली से, हाथ मत लगा देना। ठीक है, नाक किससे जुड़ा है, तो चेहरे से। तो उंगली किससे जुड़ा है, तो हथेली से। इसमें जो बच्चे हाथ लगा दोगे ना उनकी गलत हो जाएगी आंसर। अच्छा ध्यान से देखोगे क्या है, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, वाट है, 121 है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई करे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो ये तो तय है ना कि अब 9 का स्क्वायर होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 81। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये। देखिए तो 2, 8, 40 वाट 1680 हो गया, और फिर 13440 हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि जब सीरीज बहुत स्पीड से बढ़ने लगे तो आप समझ जाना कि वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, और मल्टीप्लिकेशन सीरीज बनाना बेहद ही आसान होता है। ध्यान से देखो, 2 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 2 चक 8 हो जाएंगे। 8 को अगर हम 5 से गुना कर दे तो 8 पचे 40 होगा। तो पहले 4 से फिर 5 से, तो अब किससे गुना होगा, तो 6 से गुना। तो 4 छक 24 यानी 240 हो जाएंगे। इसका मतलब है अब सर 7 से गुना करना है। तो 7 से गुना करो तो 7 चकवा 28 का, 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है। और फिर किससे गुना कर रखा है, तो सर 8 से गुना कर रखा है, 8 8 64 मिल गया ना। इसका मतलब हमें क्या चाहिए बच्चे, यहाँ यहाँ हमें 240 चाहिए। अब 240 बाबू किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को ले लेंगे। आपके घर नहीं बच्चे, पूरे बिहार में अभी ठंड है। देखिए क्या पूछता है, वो बिंदु x से कितना दूर और किस दिशा में है। तो दिशा भी चाहिए और दूरी भी चाहिए। चलो काम शुरू करते हैं। मिस्टर ए बिंदु x से पूरब में जाते हैं 80 मीटर। तो सबसे पहले हम बात कर ले ईस्ट की। तो ईस्ट में कितना मूव करते हैं, तो 80 मीटर। वो दाईं ओर मुड़ते हैं, तो ईस्ट से दायां मुड़ने का मतलब साउथ में मुड़ना, और कितना मुड़ते हैं, 40 मीटर चलते हैं। पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं, तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में जाना, और वेस्ट में कितना जाते हैं, तो 80 मीटर चलते हैं। फिर बाएं मुड़ते हैं, तो वेस्ट से बायां मुड़ने का मतलब साउथ में मुड़ जाना, और साउथ में कितना, तो वो 20 मीटर चलते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब होता है कि आप ईस्ट में जा रहे हो। तो ईस्ट में कितना जा रहे हो, तो 80 जा रहे हो। अब वो बाईं ओर 60 मीटर चलते हैं। अब ईस्ट से बायां मुड़ने का मतलब नॉर्थ में जाएंगे, और नॉर्थ में कितना जाएंगे, तो 60 मीटर चलकर रुक जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कटेगा ना। तो देख लो, साउथ भी 40, नॉर्थ भी 40, कट गया ना। वेस्ट में 80, ईस्ट 80 से कट गया ना। तो अब पूछ रहा है वो बिंदु एक्स से कितना दूर और किस दिशा में है।
तो मिस्टर ए बिंदु एक्स से तो शुरू किए थे पूर्व दिशा में, और बिंदु एक्स से कितना दूर है, तो जो बच गया है वही प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु है। तो ईस्ट में 80 किलोमीटर दूर, ईस्ट में 80 किलोमीटर दूर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आप चाहो तो इसको फिगर से भी बना सकते हो। देख लो, सबसे पहले मिस्टर एक्स जो है बिंदु एक्स से कहां जाते हैं, तो पूरब में जाते हैं, कितना, 80 मीटर। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ते हैं और कितना चलते हैं बच्चे, तो 40 मीटर। अब पुनः वो दाईं ओर मुड़ करके 80 मीटर चलते हैं, तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर से कितना चलते हैं, तो 80 मीटर। अब फिर वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलते हैं, तो यहां से वो बाईं ओर मुड़ते हैं और बाईं ओर मुड़ के कितना, 20 मीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ करके 80 मीटर, यहां से वो बाईं ओर मुड़ करके फिर कितना चलते हैं, तो 80 मीटर। और फिर वो बाईं ओर मुड़ करके 60 मीटर चल के रुक जाते हैं। तो देखिए, बाईं ओर मुड़ता है यहां से, और फिर बाईं ओर मुड़ने का मतलब ऊपर जाना, और 60 मीटर चलता है और रुक जाता है। तो 60 मीटर चलने का मतलब 40 और 20 60, 40 और 20 60 मीटर चल के रुक गया, यानी यहां पहुंच गया। अब पूछ रहा था वो बिंदु एक्स से कितना दूर और किस दिशा में है, तो बिंदु एक्स से वो कितना है, तो 80 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है। वही हमने 4 नंबर ऑप्शंस को लगाया। तो या तो आप इतना काम कर सकते हो, या तो फिर आप उसको वहां से कर सकते हो। हाँ बच्चे, आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि हमने सेशन बनाने के लिए नए साल से पहले ही कह दिया था कि 6 तारीख से सेशन बना दीजिए। तो आई होप आज से सेशन बिल्कुल बन गया होगा। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, इसमें ये नहीं है, ये ए एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन रिपीट करता है ना, तो मुझे पता चल जाता है। देखो तो, टी ए एल पलट दिया, उसके बाद NET है, तो NET लिख दिया, ठीक है। NE दो को पलटा और छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से क्या है, CLOUDS है, तो सबसे पहले इस 3 को पलटेगा, OLC, और उसके बाद DU, और S को S रहने देगा। OLC नहीं, ध्यान से देखिएगा, मोहन है ना, क्या लिखता है बाबू, KMFLY लिखता है, FYL। ध्यान दोगे तो थोड़ा सा, 13 से 11 होने का मतलब है 2 की कमी, और 15 से 13 होने का मतलब है 2 की कमी, 8 से 6 होने का मतलब है 2 की कमी, 27 से 25 होने का मतलब है 2 की कमी, 14 से 12 होने का मतलब है 2 की कमी। यानी पूरे फंक्शन में हम कह सकते हैं कि सर 2 की कमी हो गई है। अब काउंट के लिए लिखना है तो 3 में 2 घटाएंगे, 1 मिलेगा। एक ही ऑप्शन में 1 दे रखा है, आगे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, एकदम आराम से काम कर लीजिए। सर लाइव सेशन नहीं है क्या रीजनिंग का, बच्चा ये लाइव ही तो चल रहा है ना बाबू। ग्रुप डी का ऑल सब्जेक्ट का चालू होगा, अभी तो ग्रुप डी की ऑल सब्जेक्ट की चालू नहीं हुई है। रीजनिंग की एक बैच दिया हूं 1000 MCQ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। उस 1000 MCQ क्वेश्चंस में अप्रोक्स आपके 60% रीजनिंग पे मैं कवर करवाऊंगा। एक MCQ और आएगी 1000 की, उसमें बाकी 40% कवर करवाऊंगा, यानी 2000 क्वेश्चन पूरे ग्रुप डी के लिए कवर करवाऊंगा। उस 2000 क्वेश्चन से बाहर कहीं भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा देखो, कहता निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आज लगता है क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया है ना। OP, देख लो, ई तो है ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता है, और वो पूछा करके बनाया जा सकता है, तो एक नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए तो, OPIN, 2 I है, फिर ON, ये बनाया जा सकता है।
तो आंसर क्या हो गया बच्चे? तो इसके लिए आंसर सी हो गया, यही सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। 21 नंबर नहीं समझे, 21 नंबर में कुछ समझना ही नहीं था। एम की प्लेस वैल्यू 13 और के की प्लेस वैल्यू 11, 2 की कमी। ओ की प्लेस वैल्यू 15, एम की प्लेस वैल्यू 13, 2 की कमी। एच की प्लेस वैल्यू 8 और एफ की प्लेस वैल्यू 6, 2 की कमी। ए की प्लेस वैल्यू 27 और वाई की प्लेस वैल्यू 25, 2 की कमी। एन की प्लेस वैल्यू 14, एल की प्लेस वैल्यू 12, 2 की कमी। अब लिखा है क्या? तो COUNT काउंट लिखा है। सी का प्लेस वैल्यू 3, 3 में 2 कम किए, एक वैल्यू ए के लिए, एक ही ऑप्शन में पहला अक्षर ए है, तो हमको आगे तक जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वही हमारे लिए आंसर हो गया। पंकज, ऐसा क्वेश्चन कैसे मिस कर जाते हैं आप? नेक्स्ट देखोगे। अब कहता है प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो AMMU चाहिए, AMMUNITION बन जाएगा। पूछा बनाया जा सकता है तो पहला ही बन गया, जब पहला बन गया तो हम आगे चेक करने जाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चे। अब देखिए ये वाली क्वेश्चन अच्छी है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में निकटतम अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ जाती है। यानी पहले से दूसरे में अगर 1 का अंतर है तो दूसरे से तीसरे में 2 का अंतर, तीसरे से चौथे में 4 का अंतर, इस तरह से अंतर एक एक करके क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो देखो चेक करना होगा। अब देखिए 11 से 9 हो गया, बढ़ने बोला है, ये घट गया। 2 से 5 होने का मतलब है 3 और 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27 और 1 + 8 9, यही सी नंबर हो जाएगा। देखो एकक से बढ़ते गया है ना डिफरेंस, डिफरेंस कितना से बढ़ता गया है? तो एकक से बढ़ता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाया था, क्योंकि 9 से 11 से 9 होने के लिए घट गया, जबकि वो बोला एकक से बढ़ते रहना चाहिए, तो एकक से बढ़ते हुए कौन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी गया है। अब देखो इसके अलावा कोई नहीं एकक से बढ़ेगा। 14 में 1 जोड़े तो 15 और 15 में 1 जोड़े तो 16, 16 में 2 जोड़े तो 18, 18 में 3 घटाएं तो 15, नहीं ना बढ़ा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। हम लोग आंसर सी को कर लेंगे। अच्छा देखिए पहले 1 2 वाले बच्चे देखो। कोई रबर कलम नहीं है, ठीक है। रबर ने बोला भैया मुझे 2 रुपया दहेज चाहिए, कलम ने बोला मुझे भी दहेज चाहिए। कलम के पास भी 2 रुपये थे और रबर के पास भी 2 रुपये थे, दहेज मिल गया। दोनों का पेंसिल 1 2 में मिलवाने को तैयार है और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, यानी पहला जो है वो 100% सही हो गया। दूसरे को देखिए, कोई भी कलम रबर नहीं है, तो देखिए कलम ने कहा दहेज 2 मिल गया, रबर ने कहा दहेज 2 मिल गया, दोनों को मिलवाने वाला पेंसिल तैयार है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, यानी दूसरा भी सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं और दोनों निष्कर्ष बच्चे किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अब जो बच्चे वेन डायग्राम से बनाते हैं वो भी बच्चे देख लीजिए। देखिए जितना भी कलम था, जितना भी कलम था ना, ये सभी कलम क्या थे? तो सर पेंसिल थे, ठीक है। और फिर कहता है कोई भी पेंसिल रबर नहीं है, तो पेंसिल की दुश्मनी किससे हो रखी है? तो रबर से हो रखी है, ठीक है, बड़ी रहा। अब कहता है कोई भी रबर कलम नहीं है, तो देखो रबर की दुश्मनी किससे? कलम से, 100% है, सही है। कोई भी कलम रबर नहीं, तो कलम किसके अंदर है? पेंसिल के अंदर। और जब पेंसिल का दुश्मन रबर है तो कलम का दुश्मन भी रबर होगा, यानी दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन निकलते हैं और दोनों ऑप्शन बच्चे किस में दे रखा है? तो सर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल है। अब देखिए पहले 1 2 वाले देखिए, कुछ पेंसिल क्या है? रबड़ है, तो पेंसिल भी यही रबड़ भी यही, री स्टेटमेंट कुछ का कुछ के केस में सही होता है। कुछ पेंसिल स्केल है, ठीक है, तो देखो पेंसिल भी यही स्केल भी यही,
कुछ का रीस्टेटमेंट कुछ के केस में सही होता है, यानी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। तो 1-2 से बनाना बेहद ही आसान होता है सिलोजिज्म को। अब देख लो, जितना भी स्केल था ना, इसका कुछ हिस्सा क्या था, तो पेंसिल था, और फिर कहता है कुछ रबर पेंसिल है, और रबर का कुछ हिस्सा भी जो था वो पेंसिल था। अब पहला कहता है कुछ पेंसिल रबर है, तो देखो पेंसिल का कुछ हिस्सा रबर है, यानी सही है। दूसरा कहता है कुछ पेंसिल स्केल है, तो देख लो पेंसिल का कुछ हिस्सा स्केल है, यानी एक भी सही है, दो भी सही है। ये मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सकीना पूछ रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाई किए हैं? प्रीवियस पेपर बना बना के पढ़ाना सीखे हैं बच्चा, ठीक है। सारा मूल मंत्र कहाँ होता है, तो प्रीवियस पेपर में होता है। अगर आप एक प्रीवियस पेपर को कई बार लगा दोगे ना, तो पूरा का पूरा इतिहास, ज्योग्राफी सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन कहाँ से उठा है, कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चे को कि प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस सेट पे काम कीजिए, वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होता है। अगर वो कठोर परिश्रम करेगा तो वो जिंदगी में सफल हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या कहा, अगर वो कठोर परिश्रम करेगा ना तो जिंदगी में क्या हो जाएगा, तो सफल हो जाएगा। कहता है वो कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। क्या हम जिसको ये स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के बारे में, मान लो हमने राम के बारे में कहा कि राम अगर कठोर परिश्रम करेगा ना तो वो सफल हो जाएगा, तो हम जब राम के बारे में ये कह रहे हैं तो क्या तय है कि राम कठोर परिश्रम करता है? हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, तो एक नंबर गलत हो गया। कठोर परिश्रम फल देता है, अब फल अगर नहीं देता तो हम क्या कहते कि जिंदगी में सफल हो जाएगा? सफल होना ही फल की प्राप्ति है। तो हमारा एक नंबर गलत है, लेकिन 2 नंबर सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। शिवम का क्या है, सिलोजिज्म का 1-2 मेथड यूट्यूब पर वीडियो दे दीजिए सर। बच्चा उस दिन भी हम आपको यही बताए थे और आज भी यही बताएंगे। वंथु मेथड जो है ना, वो पूरा का पूरा कवर करवाने में अप्रॉक्स लगते हैं 2.5 घंटे, ठीक है। शुरुआत में वो 1 घंटा बिल्कुल बोर कर देता है बच्चों को, ठीक है, और 1 घंटा के बाद वो समझ में आना शुरू होता है। तो अगर YouTube पे हम वीडियो देते हैं तो उससे क्या हुआ कि YouTube में इतनी हलचल है ना कि बच्चा 1 मिनट और 2 मिनट में टीचर को जज करने की कोशिश करने लगता है कि भैया ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर तो वहां वो बिल्कुल वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो देता ही नहीं हूं। आगे चले, देखिए ओडिशा अभी एक अविकसित राज्य, यानी उड़ीसा हमारे देश की एक राज्य है, उड़ीसा जो हमारा ईस्ट में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और बंगाल से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो उड़ीसा मिलता है, उसी के बारे में बोल रहा है। ओडिशा अभी क्या है, अविकसित राज्य है, यानी अभी भी वो विकसित नहीं हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई है। स्वाभाविक सी चीज है, अविकसित है तो वहां गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं रहेगी ही रहेगी। ये सारी समस्याएं खत्म होने का मतलब है कि वो विकसित हो चुका है। अब देखो क्या कहता है, ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। अब बताइए यहाँ प्रशासन की कोई रोल है क्या? यहाँ स्टेटमेंट में प्रशासन की कोई चर्चा ही नहीं करी गई है, यानी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यह ईश्वर की इच्छा है। हम ये भी एकदम मनगढ़ंत बात कह रहे हैं कि उड़ीसा अब तक आगे नहीं बढ़ा है, यानी ये ईश्वर की इच्छा है कि वो आगे बढ़े ही नहीं। तो एक भी गलत हो गया और 2 भी गलत हो गया, तो आंसर किसको करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 को करेंगे बच्चे। ना तो 1 अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है। अब देख लो सेंटीडेसी होगा ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेंटीमीटर। उससे बड़ा कौन है, डेसीमीटर। उससे बड़ा कौन है, मीटर। और सबसे बड़ा कौन है, किलोमीटर। तो सेंटीडेसी मीटर किलो। ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों को सार्थक क्रम में दर्शाता है? टाइपिंग करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले कभी भी ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, तो फिर हम टाइप करेंगे, यानी 1 नंबर। टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, तो उसको सेव करेंगे, यानी 4 नंबर। सेव करने के बाद हम प्रिंट आउट निकालेंगे,
और जब प्रिंट आउट निकल जाएगा तो फिर हम उसको बंद कर देंगे, यानी 5 नंबर। 31,425 चाहिए। 31,425 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है मेरे बंधु। तो आंसर इसके ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए एक ही पासे को जो है ना बच्चे वो 2 बार घुमा दिया है। एक ही पासे को कितनी बार? 2 बार घुमाया है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो जब दो दो एलिमेंट कॉमन है तो सिंगल सिंगल एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। बोला सर 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 अकेला और 2 अकेला, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो हमेशा से याद रखोगे कि जब भी एक पासे को 2 बार घुमाए और दोनों बार में 2 एलिमेंट को कॉमन बना देना, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। इसमें भी 1 6 था, उसमें भी 1 6 था, यानी दो दो एलिमेंट कॉमन थे। तो इसका अकेला 4, उसका अकेला 2, तो 4 का अकेला 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब ध्यान से देखोगे, सबको आपस में गुना कर दो। 4 तिहाई कितने हो गए? 12, 12 24 12 तिया 36, और 36 को जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर 9 को हम 10 से गुना करें तो 90, 90 दूना 180, 180 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चक्को कितने हो जाते हैं? 72 हो जाते हैं, यानी 720 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो किसके साथ? तो 6 को किया 1 से गुना तो 6 का 6, और फिर 6 से गुना तो 6 6 के 36। अब 36 को 20 से गुना करना है तो 36 दूना 72 ना, 36 दूना 72 और एक जीरो रख दिए, यानी इसके लिए आंसर हो जाएगा 720। तो वाट के जगह पे हम 720 लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल सही और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आज मुझे अच्छा लगा, बनाकर दिखाओ तो जल्दी से। बनाकर दिखाओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तीन एग्जामिनेशन में, एक 3 सीपीओ में पूछा गया है, एएसआई में पूछा गया है, एएसआई में पूछा गया है, और इंटेलिजेंस ऑफिसर में 4 एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक 111 आ गया। सही है बच्चे, किनका है? अंजलि का आंसर सबसे फास्ट आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। देखिए एकदम लॉजिक था क्वेश्चन का। ठीक है, 5 को 4 से गुना किए 20, और 20 दिया कितने हो गए? 60 हो गए। इसी तरह से देख लो, 3 पचे 15, और 15 को 4 से गुना किए तो 15 चौको कितने हो गए? तो 60 हो गए। इसी तरह से 5 तिहाई 15 और 15 सते कितना? 75 से, यानी 105 हो गया। सर इसके बाद क्या किया? तो ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें +3 ऐड किया, इसमें +6 ऐड किया, तो 60 और 3 कितने हो गए? 63 हो गए। 60 और 6 कितने हो गए? 66 हो गए। तो अब इसमें कितना ऐड करेगा? 6 ऐड करेगा, तो 105 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे? तो 111 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए जो है ना, यही बेस्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। राकेश का आंसर आया, पूजा पहले वाले का आंसर दे रही है, स्कोर पॉइंट जी का आंसर आ चुका है, अभी का आंसर आ गया, राजू का आ गया, योगेंद्र का भी आ गया, पंकज का भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो, पासा को जितना ज्यादा बार घुमाएगा ना उतना आसान हो जाता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो बस मेरी बात सुनिएगा। कहता है सर हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? किस रंग के सामने? हरे रंग के सामने। पहला में हरा है क्या? हाँ सर है। दूसरा में हरा है? हाँ सर है। तीसरे में नहीं है। चौथे में हरा है? हाँ सर है। तो जिसमें हरा नहीं है उसको हाथ से छुपा लीजिए स्क्रीन पे। छुप गया।
आपके लिए बस तीनों है। अब देख लो कि कौन जो है वो हरा के बगल में नहीं है, यानी आपके लिए ये वाला डाइस नहीं है, आपको ये वाली डाइस नहीं देखनी है। इसमें भी हरा है, इसमें भी हरा है, इसमें भी हरा है। अब देखो, नारंगी हरा के बगल में है ना, नहीं हो सकता। रजत हरा के बगल में है ना, नहीं हो सकता। बैंगनी हरा के बगल में है क्या, नहीं। लाल हरा के बगल में है क्या, है, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन, बैंगनी। यही आंसर होगा। तो जब क्वेश्चंस में डाइस की संख्या बढ़ जाए, डाइस की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसका मतलब है कि वो और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लॉजिक जो है ना वो छोटा पड़ने लगता है, क्योंकि अधिक बार हमने घुमा करके दिखा दिया है। अब देखिए फिर से डाइस का प्रश्न है, कहता है अंतिम घन में निचले तल पर कौन सी होगी। तो अंतिम घन में देखो ऊपर तल पे कौन है, तो 4 है। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। जब 4 तीनों में दिख रहा है ना, तो कोई ऐसा होगा जो कहीं नहीं दिख रहा है। तो देख लो तो उसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो सर 6 नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब पासे को एक से अधिक बार घुमाकर दिखा दे और कोई एलिमेंट को सर्वाधिक जगहों पे दिखा दे, तो उसका अपोजिट वो होता है जो उन जगहों पे नहीं दिख रहा है। पहले में भी 4, दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4। जब तीनों में 4 दिख रहा था तो हमें वो ढूंढना था जो कहीं नहीं दिख रहा था। तो क्या नहीं दिख रहा था बच्चे, तो 6 नहीं दिख रहा था, तो 4 का अपोजिट 6 हो गया। अब देखिए, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही आकृति की बात करेंगे तो यही 5 ऐसा है बाबू, यही 5 ऐसा है जो सिर्फ बॉक्स में इन्वॉल्व है और किसी में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना एकदम गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन होता है, इस सब में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कल का लेवल टफ रहेगा, कल सेटिंग की संख्या बढ़ाया हूं। ठीक है, तो कल का लेवल थोड़ा सा आज के लेवल से ज्यादा खतरनाक होगा। अब देख लो क्या कहता है, कौन सा आरेख मानव समाज युवा क्लब, मानव समाज युवा क्लब एक तत्व हुआ, राजनीतिक दल दूसरा तत्व हुआ, और युवाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, ये हो गया युवा। ठीक है, कुछ युवा राजनीतिक दल से जुड़े होंगे और कुछ युवा जो है वो मानव समाज युवा क्लब से जुटे होंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था किसमें दिख रही है, तो ऐसी व्यवस्था 2 नंबर में दिख रही है। तो आंसर हमारा 2 नंबर हो गया। ये पूरा युवा हो गया। कुछ युवा जो होंगे वो राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किए होंगे और कुछ युवा जो होंगे ना वो समाज सेवा में जुटे हुए होंगे। तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, योगेंद्र कुमार जी आपका 25 में 25 आया है। बच्चे उसमें सिर्फ हमारी भूमिका नहीं है, हमने तो बस रास्ता दिखाया, आपने मेहनत किया। तो हमसे ज्यादा रोल बच्चे उसमें आपका है कि आपने मेरा कहना माना और जितना हमने मेहनत करने कहा उतना आपने मेरे कॉन्सेप्ट को लेकर मेहनत किया, इसीलिए आपके 25 में 25 है। और आगे भी आप मेहनत करते रहोगे ना बच्चे, तो हर एग्जाम में वही होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा देखिए क्या कहता है, कबूतर पक्षी और कुत्ता, ये तो बच्चों बना देगा कि सर 1 नंबर है। ये हुआ कबूतर, सारा कबूतर पक्षी होगा लेकिन कुत्ता पक्षी से अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल है। 37 नंबर फिर से देखिए, मान लीजिए कि 100 गो युवा है, ऐसे समझिएगा 100 गो युवा है, तो क्या 100 युवा राजनीति में जाएगा, नहीं ना जाएगा। यानी कुछ युवा जो है वो राजनीति में चले गए, पॉलिटिक्स में, और कुछ युवा ऐसे होंगे जो समाज का सेवा तो करते होंगे लेकिन पॉलिटिक्स में प्रवेश नहीं करते होंगे, तो वो समाज सेवक बन जाएंगे लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर सबसे सुटेबल कौन हो गया, बी हो गया। ये पूरा युवा हो गया। कुछ युवा ऐसा था जो समाज सेवक बना और कुछ युवा ऐसा हुआ जो पॉलिटिक्स में चला गया। अगर कोई वेन यहां ऐसा दे देता ना, ठीक है, तब हम लोग इसको छोड़ देते और हम लोग इसका चयन कर लेते, लेकिन ऐसा वेन तो कभी दिया ही नहीं। तो ऐसा वेन नहीं दिया तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम करेक्ट है सर 40 क्वेश्चन का। तो बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी।
और कल फिर से हम लोग 40 बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे। आज सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे ना, कल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है उसकी संख्या मैंने 5 से 7 कर दी है, ठीक है। तो कल सिटिंग अरेंजमेंट की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, तो कल का सेट भी थोड़ा सा टफ सेट होगा। आज थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन कम था, कल आपका लॉजिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी प्यारे बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी 40 नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और धीरे धीरे जो है ना हम लोग इसको आगे कर देंगे। ये पेड क्लास है क्या सर? नहीं बच्चे, ये यूट्यूब पे पेड क्लास नहीं है। पेड क्लास के लिए आपको ऐप पे आना होगा, ठीक है। ऐप पे आइएगा ना तो हम आपको पेड क्लास पे दिख जाएंगे। ये आप जैसे बच्चों की मदद करने के लिए हम 8 से 9 पर डे यूट्यूब पे दशहरा से कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सीज़न है ना, फिर एग्ज़ाम का सीज़न एंड हो जाएगा तब फिर सोचेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है तो अभी मैं आपके साथ सारे एग्ज़ाम ख़त्म होने तक ऐसे ही यूट्यूब पे मेंटेन रखूँगा अपने आप को। तो बस जितना फ़ायदा ले सकते हैं आप उतना फ़ायदा हमसे ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए।